अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपके अपने चैनल अर्निंग सॉल्यूशन में आप सबको खुशामदीद। हमेशा आपके लिए अर्निंग की वेबसाइट एप्लीकेशन लेकर हाजिर होता हूं, जिसमें इन्वेस्टमेंट विदाउट इन्वेस्टमेंट दोनों शामिल होती हैं। साथ साथ आपको ये भी गाइड किया जाता है कि आपने वहां इन्वेस्टमेंट करनी है या नहीं करनी है। तो आज इस वेबसाइट का हम रिव्यू करने जा रहे हैं। तो वेबसाइट पर आपको नज़र आ रही होगी कि जावा आई की मैं बात करने जा रहा हूँ। जावा आई बेसिकली बहुत पुरानी वेबसाइट है और इसका काम और इसका नाम किसी से भी ढका छुपा नहीं है। तो इसलिए मैं इसकी तफसील में नहीं जाऊंगा कि इसका अकाउंट किस तरह बनता है, इसमें आपने इन्वेस्टमेंट किस तरह करनी है, इसके पैकेजेस क्या है, इनके प्लान क्या है। मैं तवील गुफ्तगू नहीं बांधूंगा, मैं सिर्फ आपको उसमें मोटी मोटी बातें बताता चल दूँ ताकि आप लोगों का जहन क्लियर हो जाए। क्योंकि मुझे इस पर वीडियो बनानी ही नहीं थी, लेकिन बहुत ज़्यादा ग्रुप के अंदर इसके ऊपर बात होने लगी और फिर पर्सनल भी लोगों ने मुझसे सवाल किया कि इस वेबसाइट का मुझे बताएं कि इसकी अर्निंग जो है वो कैसी है, हलाल है कि हराम है, कहीं सूद तो नहीं है। तो देखें, सबसे पहले मैं कुछ चीज़ें आपको वाज़े कर दूं और वो चीज़ समझा दूं कि बहुत सारे यूट्यूबर्स ने इसके ऊपर वीडियो बनाई है। बहुत सारे वीडियोस बनने देखने के बाद भी मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि सब के सब इसको प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन इसकी जो पीछे का बैकग्राउंड है या इसकी जो हकीकत है वो कोई भी बयान नहीं कर रहा। देखिए, ये वेबसाइट बिल्कुल बहुत अच्छी होगी, बहुत अरसे से चल रही होगी, इसका प्रॉफिट मार्जिन बहुत अच्छा होगा, इसका तरीक़ेकार, इसका विड्रॉवल, एवरीथिंग बहुत ज़बरदस्त होगा, एक्सीलेंट होगा। लेकिन बात क्या है कि इसकी अर्निंग आपके लिए हलाल है या हराम। तो देखें, ये काम करती है बेसिकली मूवीज़ की टिकट के ऊपर। यानी कि ये कहते हैं कि भाई हम टिकट्स आपके इन्वेस्टमेंट से बाय करते हैं और उसको सेल करके उसका प्रॉफिट जनरेट जो होता है वो हम आपको देते हैं। तो देखें, सबसे पहली बात, क्या दीन इस्लाम में फ़िल्म देखना, गाने सुनना हलाल है क्या हराम? अगर आप ये कहते हैं कि भाई वो हराम है, तो एक बात ये तय है कि जब आपको ये पता है कि फ़िल्म देखना और उसके गाने सुनना इस तरह की किसी भी एक्टिविटी ने दीन ने जो है उसको मना फरमाया है, ठीक है ना। तो उस लिए एक चीज़ और मैं आपको बताता चलूँ कि जब भी कोई आप कहीं पर इन्वेस्टमेंट करते हैं, कहीं आपका जब पैसा लगता है, आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पैसे से वहाँ काम क्या हो रहा है। अगर आपको ये पता है कि उस काम से कोई गलत काम हो रहा है, लाइक शराब बिक रही है, चर्स बिक रही है, उसमें कोई फिल्मों के ऊपर इन्वेस्टमेंट हो रही है, कुछ भी ऐसा काम जो गुनाह के ज़ुमरे में आता है, तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उसकी जो अर्निंग है, यानी उसको जो आप सरमायाकारी करने के बाद जो कमाई कर रहे हैं वो हराम होती है, वो गुनाह के ज़ुमरे में आती है। तो ये जावा आई जो कि मुंह से कह रहा है कि मैं फिल्मों की टिकट को बाय करता हूँ आपकी इन्वेस्टमेंट से और उसको फिर मैं अच्छे प्रॉफिट में सेल करके आपको प्रॉफिट जनरेट करके देता हूँ। तो इस्लाम में जब फिल्म देखना गुनाह है, मना है, तो उसके ऊपर टिकट, इन्वेस्टमेंट, उसके ऊपर कोई भी पैसा लगाना, कमाना, खाना, ये जाहिर सी बात है कि हराम है। अब आप ये सोचेंगे कि शायद मैं झूठ बोल रहा हूँ या शायद मैं अपनी तरफ से कोई मनगढ़ंत बात कर रहा हूँ, तो भाई फिल्म देखना गुनाह है, फिल्म पे टिकट हम खरीद के देख थोड़ी रहे, हम तो उसको बेच रहे हैं, तो हमारे ऊपर कैसे हराम हुई? तो देखें, शराब दीन में हराम है, तो इसका मतलब ये है कि आप शराब की दुकान खोल रहे हैं, क्योंकि शराब तो बिकती है क्रिस्टल कम्युनिटी में या कहीं पर जहाँ पर शराब हराम नहीं है, शराब की दुकान आप वहाँ खोल कर आप बेचना शुरू कर दें, तो क्या आपकी वो जो कमाई है वो हलाल होगी या हराम? क्योंकि आप तो शराब नहीं पी रहे, आप तो बेच रहे हैं, ठीक है ना। आप तो कोई ऐसा काम जिसमें दीन ने हराम कर दिया या दीन ने उसको मना फरमाया, आप वो काम करेंगे, तो बेसिकली यही बात है कि वो गुनाह के ज़ुमरे में आती है, वो हराम के ज़ुमरे में आती है। तो ये बात अगर जिस भाई की समझ में आ जाती है तो 100 बिस्मिल्लाह, नहीं समझ में आती, मैं फिर वही बात करूंगा कि अल्हम्दुलिल्लाह हर गली के कोने पर एक मस्जिद मौजूद है और हर मस्जिद में एक इमाम मौजूद है जो कि दीन के बारे में हमसे बेहतर और आपसे बेहतर ज़बरदस्त जानता है। आप उसके पास जाएं, उससे बात करें और उसको बताएं। ये नहीं बताएं कि कोई वेबसाइट है, ये है, वो है। आप टोटल उससे बात करें कि भाई फिल्मों के ऊपर अगर मैं इन्वेस्टमेंट करूँ या उसकी टिकट सेल परचेज करूँ, मेरे लिए हलाल है या हराम? तो आपको खुद बताएगा कि भाई वो हराम है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि दीन ने इन कामों से मना फरमाया, और जिस कामों का दीन ने मना फरमा दिया उसके ऊपर कमाई करना, उस पर काम करना, उसके किसी भी हिस्से में अपनी इन्वेस्टमेंट डालना हराम ही होती है। तो आपको बहुत बेतहाशा वीडियो मिल जाएंगी जावा के बारे में। कोई इसको स्कैम कह रहा होगा, कोई इसको बेहतरीन कह रहा होगा, कोई इसको प्रमोट कर रहा होगा, लेकिन ये मैं गारंटी से कह रहा हूँ कि ऐसी वीडियो आपको पूरे यूट्यूब चैनल पे नहीं मिलेगी। हाँ, एक मुफ्ती की वीडियो मैंने यूट्यूब पे ही शायद देखी थी जिस पे उसने वासे कहा था कि इसकी कमाई हराम है। तो ये वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी। अगर आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे जावा आई की जो अर्निंग है वो हलाल है,
या हराम। तो यूट्यूब पे बहुत सारी शायद आपको वीडियो मिल जाए, लेकिन एक आलिम दीन की वीडियो आपको वहाँ पर मिल जाएगी जिसने वाज़ेह तरीके से ये बात फरमा दी, ये बता दी कि भाई इसकी अर्निंग हराम है। अब उसके बावजूद भी अगर लोग इसको प्रमोट करते हैं, उसके बावजूद इस पर इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसके बावजूद भी लोग इस पर काम करते हैं, तो वो अपनी आखिरत खुद बिगाड़ रहे हैं और अपने इस गुनाह के वो खुद जिम्मेदार हैं। आपके जितने भी सोच है, जितनी भी आपका दिमाग है, उसमें आप लाख ये बात पैदा कर लें कि ये हराम नहीं है, लाख इस बात को आप अपने दिमाग से खुद ही सवाल जवाब करके इसको खुद ही आप जो है वो एक फतवा बना लें अपने दिमाग से कि भाई ये हलाल है, क्योंकि मैं फिल्म तो नहीं देख रहा। क्योंकि एक भाई से मैंने कहा कि हराम है, तो उसने कहा भाई फिल्म देखना गुनाह है, फिल्म की टिकटें बेचना या फिर फिल्म के पास कुछ काम करना जो है वो गुनाह नहीं होता। तो ये जावा आई पे काम करना हराम नहीं है। तो देखें वही बात कि आपकी सोच के हिसाब से दीन नहीं चलता, आपकी तरबियत ऐसी होनी चाहिए कि जहां आपको पता हो, क्योंकि हर बंदे को ये पता होना चाहिए कि दीन में क्या हराम है क्या हलाल है। ये तो बड़ा आसान सी सवाल है कि सबको पता होता है हराम क्या हलाल क्या, लेकिन उस पर काम करना कैसा है। अब बंदा ये कहे भाई मैं तो शराब नहीं पीता, मैं तो शराब बेचता हूँ, तो मेरे लिए हराम थोड़ी हुआ। तो ये भी फजूल की बातें हैं। और मैं इस वीडियो के वैसे तो इस वीडियो पे मैं बात ही नहीं करना चाह रहा था, जावा इसकी मैं वीडियो बनाना ही नहीं चाह रहा था, लेकिन जब मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा ये, क्योंकि पुरानी वेबसाइट है ज़ाहिर है और इसका प्रॉफिट मार्जिन बेतहाशा है, ज़बरदस्त तरीके से ही चल रही है, तो हर बंदे का रुझान अब इसकी तरफ बढ़ रहा है। तो बस बढ़ रहा है तो अब मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपको बताऊँ कि आपकी इस पर कमाई हुई रकम हराम है। अब आप मेरी बात को माने ना माने मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा काम था आप लोगों तक सच पहुंचाना, अब आपका काम है कि उसकी खोज करना। मैं आलिम दीन नहीं हूं, लेकिन मैंने इस बात की जांच की है, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। आप लोग खुद भी ये जांच कर सकते हैं, जाएं किसी मुफ्ती आलिम जिसको भी आप मानते हैं उसके पास जाके पूछें, वो आपको ये कहता है कि हलाल है तो भाई फिर आपकी और उसकी जिम्मेदारी आप खुद देख लें। मेरा काम था आप लोगों को बताना। अब आगे जो भी भाई इस पर काम नहीं कर रहे हैं, ज़बरदस्त है, लेकिन जो कर रहे हैं उनसे गुजारिश है कि भाई खुदा के वास्ते ऐसे कामों से दूर रहें। वैसे भी अर्निंग की ज़्यादातर वेबसाइट जो है वो सूद के ज़ुमरे में आ रही होती हैं, सूद के ऊपर काम चल रहे होते हैं, वो भी लोग उसको भी मजाक समझते हैं और कहते हैं कि नहीं ये सूद नहीं है। बहुत से दोस्त मुझे ये कहते हैं कि सूद का इन वेबसाइटों से क्या ताल्लुक है, वेबसाइट तो अचानक भाग जाती हैं, तो टोटली लॉस होता है, जिस काम में लॉस हो वो सूद नहीं होता। तो ये सब हमारी दिमाग की मनगढ़ंत बातें हैं, हम लोग अपने ही दिमाग से सब कुछ सोच लेते हैं, हम किसी के पास ना जाते ना किसी से पूछते हैं, हम खुद कोई मुफ्ती आलिम सब कुछ बनाकर खुद ही सब जो है ना अपने आप से ही अपने दिमागों में सारे खुराफात पैदा करके काम कर लेते हैं। तो देखिए हम वही बात कहूँगा, हमारे मानने से या ना मानने से कोई भी दीन का काम जिसका दीन ने मना करा है, मना फरमा दिया है, वो नहीं बदल सकता, ये तयशुदा बात है, ठीक है ना। तो गुनाह के ज़ुमरे में आकर धन्नम कमाने से बेहतर है कि वो काम करें जिसमें आपको मुनाफा भी हो, आपको गुनाह भी ना मिले, सवाब भी हो, आप अपनी औलादों को, अपने वाइफ, अपने बच्चों को, अपनी अम्मी अब्बू को, अपनी बहन भाइयों को हराम का लुक़्मा ना खिलाएं। तो बहुत शुक्रिया, जिसको समझ में आ गई वो आगे इस बात को फैलाए कि भाई जावा इसकी अर्निंग हराम है। तो अपनी खास दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हम सबको हामी नासिर रहने के बाद।